फ्रेंड्स, आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड होने के बाद क्या करे। आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सस्पेंड होने के बाद रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर दे। भाई रुक जाओ, सस्पेंड होने के बाद रीइंसिस्टमेंट फॉर्म नहीं भरना है, वो प्रोसेस बाद में आएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर करना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ है कि सस्पेंड होने के बाद आपका अकाउंट को रीइंसिस्ट कैसे किया जाए, लाइव कैसे किया जाए। उस वीडियो देख के बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफाइल को रीलाइव कर लिया और मुझे कमेंट्स में भी लिखे हैं और मुझे व्हाट्सएप भी किए हैं। सो आपने मेरा वीडियो देखा, उस वीडियो में बहुत सारे व्यू आया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ परसेंटेज लोग हैं अभी भी नहीं कर पाते हैं और ये उसी स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो लोग अभी भी नहीं कर पाते हैं या फिर जिन लोग का न्यूली अभी करंटली उनका प्रोफाइल सस्पेंड हुआ है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो सस्पेंड होता है उसमें से 90% लोगों का जो है अकाउंट रीलाइव हो जाता है, री इंसिस्ट हो जाता है। 10% ऐसे है जिनके केस में अकाउंट रीलाइव नहीं होता है। लेकिन चांसेस है कि अगर आपका जेन्युइन बिजनेस है 100% आपका अकाउंट रीलाइव हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम गलतियां करते हैं, कंटिन्यू गलतियां करते हैं, ऐसे केस में जो है हमारा अकाउंट रीलाइव या रीइंसिस्ट नहीं होता है। तो आज के वीडियो जो है थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा कि आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया है, पहले आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, उसके बाद आपको रीइंसिस्ट भरना है। आपको पहले रीइंसिस्ट नहीं भरना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है ना, जब अकाउंट सस्पेंड होता है आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका अकाउंट में जो सस्पेंशन हुआ है किस टाइप के सस्पेंशन है। अगर यहां पे मैं सस्पेंशन टाइप का बात करूं, दो टाइप के सस्पेंशन है। एक है सॉफ्ट सस्पेंशन, दूसरा है हार्ड सस्पेंशन। पहले इसका मतलब समझिए, फिर आपको आसान हो जाएगा। अब सब सस्पेंशन का मतलब यह है कि जब आप आपके प्रोफाइल में लॉगिन करते हो, सिर्फ वहां पे ही आपको सस्पेंड लिखा हुआ दिखाता है। लेकिन जब आप गूगल मैप पे या फिर गूगल पे सर्च करते हो, आपका प्रोफाइल विजिबल होता है, यानी पब्लिक के लिए आपका प्रोफाइल विजिबल है। आप जो प्रोफाइल लॉगिन करते हो, ऐसे केस में आपको सस्पेंडेड दिखा रहा है। ऐसे केस में सॉफ्ट सस्पेंशन है और ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा ऑडिट होने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सॉफ्ट सस्पेंशन जो है रिलाइव होने का चांसेस 100% है। अब बात करते हैं हार्ड सस्पेंशन का। हार्ड सस्पेंशन का मतलब यह है कि जब आप आपका प्रोफाइल पे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे दिखाई देता है सस्पेंडेड करके, और जब आप गूगल में सर्च करते हो या फिर गूगल मैप पे सर्च करते हो, ऐसे केस में जो है वहां पे पब्लिक के लिए आपका प्रोफाइल विजिबल नहीं होता है। ऐसे केस में इसको हार्ड सस्पेंशन बोलते हैं। और ऐसे केस में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रोफाइल लाइव होगा। लेकिन ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों केस में, अगर सॉफ्ट सस्पेंशन है या फिर हार्ड सस्पेंशन है, दोनों केस में आपको क्या करना है यह आपको इन डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बात करूंगा फ्रेंड्स कि जब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता है कि हमारा प्रोफाइल क्यों सस्पेंड हुआ, रीजन क्या है। और ये गूगल भी डायरेक्टली नहीं बताता है क्या रीजन है। वही घिसा पिटार रीजन का मेल आ जाता है कि आपका प्रोफाइल कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेट किया, इसके लिए आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, या फिर वो आपको बताता है कि आपका प्रोफाइल में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपने किया है, इसके लिए आपका प्रोफाइल जो है सस्पेंड हो गया। लेकिन भाई कुछ भी किया, प्रोफाइल तो सस्पेंड हो गया, आपको अभी आपका प्रोफाइल को रीलाइव करना है। तो अभी मैं आपको स्टेप वाइज कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। री इंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले, प्रोफाइल को रीलाइव करने का कोशिश करने से पहले आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रख के अगर आप करोगे, आपका बिजनेस अगर जेन्युइनली एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आपका प्रोफाइल जो है 100% जो है लाइव हो जाएगा। सो मैं आपको अभी पॉइंट वाइज बताऊंगा, वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना। फ्रेंड्स, पॉइंट शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे से गूगल माई बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। हम गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स ला चुके हैं जो एकदम लेटेस्ट है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। उस कोर्स में, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, इस कोर्स में
प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें, राइट तरीके में कैसे करें, ऑप्टिमाइज कैसे करें, रैंक कैसे करें, लोकल एसईओ कैसे करें, साइटेशंस कैसे करें, एनपी ऑडिट कैसे करें, और तो और आपने जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रोफाइल सस्पेंड हो गया, नंबर लाइव नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कोर्स में है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करते हैं, बीइंग अ बिजनेस ओनर या फिर डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर, ये कोर्स हिंदी में है और आपको 100% बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर वे में पूरे हिंदी में ये कोर्स इंडिया का पहला कोर्स है। तो प्लीज इस कोर्स आप जाके चेकआउट करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज है, आगे इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो कोर्स जरूर आप चेक करें। चलिए, जो पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, आपको चेक करना होगा नाम, मतलब पहला आपको नेम, नंबर 1 पॉइंट। अब इस नेम का मतलब क्या है कि हमको चेक करना है कि हमने जो नाम रखा है हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, क्या वो नाम सही है। सही है, आपको पता कैसे चलेगा? आपका नाम आपका रजिस्टर्ड नाम ही होना चाहिए, ये ध्यान रहे, आपका नाम आपका रजिस्टर्ड नाम ही होना चाहिए। गलती क्या करते हैं, हमारे नाम के सामने हम 2-3 अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट है, वो नाम के सामने कीवर्ड्स भी ऐड कर देते हैं और सिटी भी ऐड कर देते हैं। अब मैं ऐसे केस में आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, और अगर मान लीजिए कि आपका नाम में कीवर्ड से सिटी वगैरह आपने ऐड किया हुआ है और आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका प्रोफाइल लाइव होने वाला नहीं है। तो पहला ये गलती है, इसको सुधारना चाहिए। अब ये बात जब मैं लोगों से करता हूं, कुछ ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं, सर मेरा नाम पे कीवर्ड्स था और लास्ट 4-5 साल से तो मेरा अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा था। भाई चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है ना, अभी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। और आप लोग जो गूगल का जो पॉलिसी अपडेट होता है वो आप नहीं पढ़ते हैं। गूगल के पॉलिसी के हिसाब से आप आपका नाम पे कीवर्ड्स नहीं रख सकते। कुछ ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति है, वो बोलते हैं कि सर मेरा वो कंपटीटर से वो टॉप पे रैंक कर रहा है, वो बंदा टॉप पे रैंक कर रहा है, उसका नाम पे देखो बहुत सारे कीवर्ड्स है। भाई आपको दूसरे के लिए फिक्र नहीं करना है, उसका चल रहा है, हो सकता है आपके बाद उसका नंबर आ सकता है, क्योंकि गूगल अभी चुन चुन के हर किसी प्रोफाइल को वो चेक कर रहा है, क्योंकि कोविड के बाद ये स्पेसिफिकली लोकल लिस्टिंग में लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, इसके लिए गूगल इसको रिस्ट्रक्चर कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ आपके प्रोफाइल के लिए ऑडिट होना है, अगर लोगों ने मार्केट में अगर कोई मान लीजिए कि गाइडलाइंस को वायोलेट किया है और आप भी करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कुआं में कूद गया तो आप भी कूद जाओगे, ऐसा नहीं है ना, आपको नहीं कूदना है। तो आपको नाम पे आपको आपका रजिस्टर्ड नाम ही होना चाहिए, कीवर्ड्स नहीं ऐड करना है, सिटी नहीं ऐड करना है, नाम को कैपिटल्स में पूरा नहीं लिखना है, जिस टाइप का हम सेंटेंस लिखते हैं ऐसा लिखना है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अब भी आपको चेक कर लेना है इस वीडियो देखने के बाद, रुकिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप चीट बनाइए, चेकलिस्ट बनाइए, तो वीडियो खत्म होने के बाद जाकर नाम को चेक करिए, ठीक करिए। और यहाँ पे खाली इतना नहीं, आप जो दूसरे लोकल लिस्टिंग वगैरह किए हैं ना, साइटेशंस वगैरह किए हैं जस्ट डायल में, इंडिया मार्ट में, ट्रेंड इंडिया में, वहां पे भी ठीक कर लीजिए। आप गूगल को कंफ्यूज मत करना, हर जगह पे आपका नाम सेम होना चाहिए। तो ये था पहला मिस्टेक जो आपको रेक्टिफाई कर लेना है रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले। और पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, वो है कैटेगरी। फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम जानते हैं जो कैटेगरी है 2 टाइप के हैं, एक है प्राइमरी कैटेगरी, दूसरा है सेकेंडरी कैटेगरी। आपको प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी राइट तरीके में सिलेक्ट करना चाहिए। इससे पहले इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, और आपका कंपटीटर्स का प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी मैं वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपने प्राइमरी कैटेगरी आपने रखा है, वो प्राइमरी कैटेगरी और जो आपने दूसरे सेकेंडरी कैटेगरी रखा है वो मैच होना चाहिए, जेल अप होना चाहिए। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आपका होटल बिजनेस है और आपने प्राइमरी कैटेगरी रखा है होटल, अब आपने सेकेंडरी कैटेगरी में आपने कैब सर्विस रख दिया है। अब इमेजिन करिए, हो सकता है होटल वाले कैब सर्विस भी देते हैं, लेकिन ये साथ में मैच नहीं कर रहा है। भले आप कैब सर्विस देते हैं लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो आपको आपके जो बिजनेस है उसके साथ डायरेक्टली प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी मैच होना चाहिए। आप आपका प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक टूल्स बताया था, जिस टूल्स के माध्यम से आप जाके प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं, है ना। सो मेरे प्लेलिस्ट में है वो वीडियो।
तो प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी मैच होना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती जो है आपको 9 to 9 आपको ऐड करना है, उसके चक्कर में आपने अलग अलग सेकेंडरी कैटेगरी ऐड कर दिया जो आपके बिजनेस के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मत करना ये गलती। यहाँ पे भी लोगों को नहीं समझ में आता है, गलती करते हैं। रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले इसको आपको ठीक करना है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स सर्विस एरिया। सर्विस एरिया भी हम में से बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे झूठ में मेंशन कर देते हैं, एक्चुअली वो जाके कस्टमर के जगह पे या फिर दूसरी जगह पे सर्विस नहीं देते हैं, डिलीवरी नहीं करते हैं, फिर भी वो सर्विस एरिया मेंशन कर दिए हुए होते हैं। ऐसे केस में आप प्लीज मत करना। अगर आप सच में जाके कस्टमर के प्लेस पे आप सर्विस देते हो, उस केस में आपको सर्विस एरिया ऐड करना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आप एसी रिपेयरिंग सर्विस देते हैं या फिर आप मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, इस टाइप के केस में आप सर्विस एरिया ऐड कर सकते हो क्योंकि आप जाते हो कस्टमर के प्लेस में। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो मतलब उनका फिजिकल लोकेशन है लेकिन उन्होंने सर्विस एरिया ऐड कर दिए हैं रैंकिंग के चक्कर में। ऐसा मत करना, अभी का अभी निकाल देना रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले। तो अगर आप सचमुच कस्टमर के प्लेस में जाकर आप सर्विस देते हो, कस्टमर के प्लेस में डिलीवर करते हो, ऐसे केस में सर्विस एरिया जो है आप मेंटेन करें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सर्विस एरिया में जो है ना पूरे के पूरे मतलब उनका जो स्टेट में जितने सारे बड़े बड़े सिटी है, एग्जांपल मान लीजिए कि महाराष्ट्र में उसने मुंबई भी लिखा है, नासिक भी लिखा है, उसने मान लीजिए कि नागपुर भी लिख दिया है, पुणे भी लिख दिया है, औरंगाबाद लिख दिया है। तो ये पूरे के पूरे कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायोलेशन है। तो आप सर्विस एरिया में जो है पूरे सिटी पूरे स्टेट आप नहीं मेंशन कर सकते। तीसरा सर्विस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सर्विस एरिया में सिर्फ एंड सिर्फ 2 आवर का ड्राइविंग डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा लोकेशन अंधेरी में है तो मैं चर्च गेट तक मेंशन कर सकता हूं। हमारा लोकेशन अंधेरी है, मैं पुणे तक नहीं मेंशन कर सकता, या हमारे लोकेशन अंधेरी है मैं नासिक तक नहीं मेंशन कर सकता, क्योंकि पुणे या नासिक जाने के लिए 2 आवर्स नहीं लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। मैं ऐसे मेंशन कर सकता अंधेरी, बेंड्रा, सेंटा क्रूज, विलेपाले, ऐसे मेंशन कर सकता, लेकिन आप लोग यहाँ पे गलती करते हो। और एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विस एरिया में कि आपका लोकेशन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए कि अंधेरी का बात कर रहा हूं, अब अंधेरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग एरिया है, मतलब अंधेरी के अंदर लखनवाला है, जुहू है, मान लीजिए कि जेबीपीडी है, उसके अलावा मान लीजिए कि और भी बहुत सारे एरिया है। अंधेरी डाला और उसके अंदर छोटे छोटे एरिया को भी टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ये मत करना। तो सर्विस एरिया में मोस्ट ऑफ द लोगों का ये गलती होता है, तो इसको आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले आपको सुधार लेना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोन नंबर एंड एड्रेस। यहां आपको थोड़ा सा जो है मैं डिटेल्स में बताऊंगा, प्लीज बोर मत होना, यहां से छोड़ के नहीं जाना क्योंकि आपका प्रोफाइल को आपको लाइव करना है। फोन नंबर और एड्रेस में आप क्या गलती करते हैं कि आपका जो फोन नंबर है वो सिर्फ उसी अकाउंट में होना चाहिए, अलग अलग अकाउंट पे नहीं होना चाहिए। अलग अलग अकाउंट मतलब आपने एक्स बिजनेस के लिए आपने ये फोन नंबर ऐड किए, आपने वाई बिजनेस के लिए भी वही फोन नंबर ऐड किए, आपने जेड बिजनेस के लिए भी वही फोन नंबर ऐड किए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे एक व्यूअर से बात हो रहा था, मतलब वो बोल रहे थे कि मेरा 3 बिजनेस है, फ्रेशर है, मेरा 3 बिजनेस है, मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी मैंने खुद शुरू किया है, और मैं कार्ड रीड भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर टाइप का भी काम करता हूँ, और अभी जो है मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करना चाहता हूँ। और ये तीनों बिजनेस के लिए मैंने एक ही नंबर रखा है, और सभी का जो गूगल माई बिजनेस मुझे अकाउंट क्रिएट करना है, और तीनों के तीनों बिजनेस में मुझे ये एक ही नंबर देना है क्योंकि मैं एक साथ 3 नंबर मैनेज नहीं कर सकता। अब इमेजिन करिए इस टाइप का गलती आप भी करते हैं कि एक ही नंबर को आप मल्टीपल बिजनेस क्रिएट करके आप डाल देते हैं। सो एक ही बिजनेस में मतलब एक ही फोन नंबर आप ऐड करिए, लेकिन सेम फोन नंबर को आप अलग अलग बिजनेस में आप नहीं ऐड कर सकते, स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के केस में, या फिर सेम एड्रेस को आप अलग अलग बिजनेस के केस में आप नहीं ऐड कर सकते। मतलब ऐसे केस में आपका वो जो फोन नंबर है या फिर आपका वो जो एड्रेस है ये ब्लैकलिस्ट हो सकता है। आपने जो एड्रेस आपके कैब सर्विस बिजनेस के लिए दिए हैं और जो एड्रेस उसी एड्रेस को आपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए नहीं दे सकते, उसी एड्रेस आप मेकअप बिजनेस के लिए नहीं दे सकते। सिमिलरली जो फोन नंबर आपने कैब सर्विस में दिए हैं वो फोन नंबर आप मेकअप में नहीं दे सकते, या वो फोन नंबर रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में नहीं दे सकते। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए इंडिविजुअल एड्रेस, इंडिविजुअल फोन नंबर, यहां सबसे बड़ा गलती करते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके प्रोफाइल पे जो है नंबर आपको चेक करना पड़ेगा। लोगों ने गलती क्या करते हैं, खाली प्रोफाइल पे नंबर चेक कर लेते हैं, लेकिन जो आपने साइटेशंस बनाया, जो आपने लोकल लिस्टिंग किया, जो आपने
सोशल मीडिया बनाया, जो आपके वेबसाइट है वो सारे जगह पे भी आपको चेक कर लेना है कि जस्ट डायल, फ्लिपकार्ट, मान लीजिए कि अमेजॉन, मान लीजिए कि फेसबुक, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जहां जहां पे भी आप लिस्टिंग किए हैं हर जगह पे चेक करिए आपका एनपीए, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। बहुत लेंदी प्रोसेस है। इस लेंदी प्रोसेस को हो सकता है आपको 2-5 दिन 10 दिन टाइम लगे, लेकिन ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आपको ये एश्योर करना है कि गूगल माई बिजनेस पे जो आपका नाम है, जो एड्रेस है और जो फोन नंबर है वो हर जगह पे वही नाम और वही एड्रेस वही फोन नंबर है, तभी जाकर रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना। ये 90% लोग गलती यही करते हैं। मतलब वेबसाइट पे 3 फोन नंबर है लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो फोन नंबर नहीं है, बाकी लोकल लिस्टिंग में और 2 अलग अलग फोन नंबर है। तो इसको आपको ठीक कर लेना है। ये टाइम टेकिंग है, इमीडिएट जो है नहीं होता है। आई होप इसको आपने ठीक से समझ गए होंगे। इसके लिए मैं एनपीए ऑडिट का बात करता हूं। आपका एनपीए सही होना चाहिए। कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं, इनको लगता है कि गूगल को पता नहीं चलेगा। भाई, गूगल आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आप गूगल से ज्यादा स्मार्ट बनने का मत कोशिश करो, क्योंकि गूगल के पास आपका पूरा डेटा होता है। मतलब आप 5 साल पहले उस नंबर के साथ क्या किए हो और आज क्या कर रहे हो होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे ये कंटिन्यूसली 5 बार ट्राई कर चुका। भाई, आपका नंबर जो है और आपका एड्रेस जो है गूगल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया होता है, क्योंकि आपने बहुत बार कोशिश कर लिए होते हैं और गलत कोशिश कर लिए होते हैं। तो फोन नंबर और एड्रेस का काफी ध्यान रहे। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेबसाइट। अभी मान लीजिए कि गूगल माई बिजनेस आपका है और आपका वेबसाइट भी है, और अगर आपका वेबसाइट बंद है, टेम्पोररीली बंद है या फिर परमानेंटली बंद है, या फिर आपने जो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट है वो आपने रिन्यू नहीं करवाया है, ऐसे केस में भी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है सस्पेंड हो सकता है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसका मतलब आपका वेबसाइट होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने आपका वेबसाइट के साथ आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ अगर आपने वेबसाइट को कनेक्ट किया है, ऐसे केस में आपका जो वेबसाइट है उसको टेम्पररीली या परमानेंटली क्लोज नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर चलना चाहिए। रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने से पहले इसको आप जरूर एंड जरूर चेक करें। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं। डिजिटल मार्केटर जो फ्रेशर है वो भी गलती करते हैं, फ्रीलांसर भी गलती करते हैं, और बिजनेस ओनर तो बहुत बड़ा गलती करते हैं यहाँ पे। तो इसको ध्यान से समझिए। अभी से जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं ये प्रीसियस पॉइंट है, प्लीज स्किप मत करना। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में लिटिल बिट नॉलेज है, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा बहुत आता है, ऐसे केस में आप मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता है। आपको अगर पूरा 100% आता है, आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में A to Z नॉलेज है, तब जाके आप रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरिए। आपने किसी अंगू चंगू मंगू का आपने 2 वीडियो देख लिया और आपने रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भर दिया और गलती करके भरा, तो आपका प्रोफाइल लाइव होने का चांसेस आपने खत्म कर दिए। सिमिलरली आपने अगर रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के लिए आपने किसी का वीडियो देख रहे हो, ऐसे केस में भी ये भी देखो कि वो वीडियो कितना पुराना है। मतलब आप 3 साल, मान लीजिए कि आपने 2021 का वीडियो देखे, हो सके 2021 में जो रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने का तरीका था डिफरेंट है और आज के डेट में डिफरेंट है। हो सकता है वो वीडियो प्रॉपर था उस टाइम के हिसाब से, आज के हिसाब से वो प्रॉपर नहीं है। इसके लिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। गूगल को नहीं मालूम है भाई आपको थोड़ा थोड़ा आता है करके, आपको प्रोफाइल अगर बैक करना है, रीलाइव करना है, आपको 100% आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्लीज मत भरना, भले आप मेरे वीडियो देख रहे हो, किसी और का वीडियो देख रहे हो। ऐसे केस में आपको जाना पड़ेगा कोई प्रोफेशनल डिजिटल एजेंसी के पास, जो लोग स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के लिए काम करते हैं, या फिर कोई डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर के पास जाना पड़ेगा जो लोग इसी नीश पे काम करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर कोई एजेंसी आप फाइनल कर रहे हो या फिर कोई मान लीजिए कि कोई फ्रीलांसर फाइनल कर रहे हो, थोड़ा सा वेरीफाई करो कि वो कैपेबल है क्या, उसका क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ये एजेंसी या फिर ये फ्रीलांसर किसी के लिए काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। बहुत सारे फ्रीलांसर इसमें है जो एक्चुअल में नॉलेजेबल नहीं है, नहीं कर पाते हैं। तो आपको जिसको भी काम देना है थोड़ा सा वेरीफाई करके काम देना है। बहुत सारे लोगों के केस में मैंने सुना है कि उनका काम नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग बोलते हैं कि सर, मुझे फोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट्स में जो भेजते हैं कि सर आप जो है ना आप कर दीजिए ना। देखिए, हम करते हैं लेकिन एक कंडीशन है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरे, तो आप प्लीज मत भरना।
गलती यहाँ पे सबसे बड़ा क्या करते हैं कि हम आधा अधूरा थोड़ा बहुत नॉलेज में हम होशियारी मार के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरते हैं। पहले बार भरे, हमने गलती किए, दूसरी बार फिर से भर दिए, फिर से गलती किए, तीसरी बार चौथी बार सब कुछ ट्राई करने के बाद, मतलब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पूरा ऑपरेशन करने के बाद जब नहीं होता है तब आप हमारे पास आते हो या फिर किसी और डिजिटल मार्केटर के पास जाते हो या फिर किसी फ्रीलांसर के पास जाते हो। ऐसे केस में 90% नहीं 100% आपका काम नहीं होगा। और आप में से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, मेरा पैसा रिटर्न कर दो। भाई आप ये समझो कि जिस किसी को भी आपने काम दिए हो वो तो एफर्ट लेगा ना, एक एफर्ट का भी कॉस्ट है ना। सो इसके लिए अगर आप किसी डिजिटल मार्केटर के पास जा रहे हो, किसी फ्रीलांसर के पास जा रहे हो या फिर मेरे पास आ रहे हो, ऐसे केस में आप फिर आपका होशियारी जो है उसको साइड पर रख देना, आप सीधा सीधा सरेंडर करना उस बंदे के पास, फिर उसको करने देना, आप मत करना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये आप खास ध्यान रखना है। और मैं ये दूसरे जो फ्रीलांसर है या डिजिटल मार्केटर है, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सजेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्लीज गारंटी मत देना यार, गारंटी 100% हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। आपको भी बता रहा हूं, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है गारंटी कुछ नहीं होता है। दूसरा, अगर डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर हो, भाई आपको क्लाइंट को पूछना है कि आपने रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरा था क्या, क्यों भरा था, कब भरा था, कितने टाइम हुआ भरा था, उनका रिप्लाई क्या आया है, ये सब देख के फिर भरो। पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपना पोर्टफोलियो खराब मत करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, लास्ट पॉइंट है और लंबा नहीं करूंगा, आप में से बहुत सारे लोग जो है बोर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका बिजनेस जेन्युइन बिजनेस होना चाहिए, जेन्युइन बिजनेस होना चाहिए, एक जेन्युइनली आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, बिजनेस का लोकेशन एक जगह पे होता है, वो बोलते हैं कि मेरे को 10 लोकेशन पे बनाना है, उनका एड्रेस भी नहीं होता है, फोन नंबर, एक ही फोन नंबर को 10 जगह पे वो लाइव कराने का कोशिश करते हैं, उनके पास जो है कोई लाइसेंस नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। तो ऐसे लोग यहाँ से दूर रहे, और जो जेन्युइन बिजनेस है, और एक काम करना पड़ेगा कि आपको आपका लाइसेंस और आपका यूटिलिटी बिल, इसको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत सारे के पास नहीं होता है। यहाँ पे लाइसेंस मतलब हो सकता है एमएसएमई, हो सकता है उद्योग आधार, हो सकता है मान लीजिए कि जीएसटी, हो सकता है और कुछ लाइसेंस। और यूटिलिटी बिल का मतलब है कि टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, गैस बिल, सो इस टाइप का को हम यूटिलिटी बिल बोलते हैं। तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, एक लाइसेंस और एक यूटिलिटी बिल। सो लाइसेंस जो आप इकट्ठा करोगे उसमें सबसे बेस्ट है वो है जीएसटी, जो ज्यादातर केस में एक्सेप्ट हो जाता है। और यूटिलिटी बिल के केस में सबसे बेस्ट है वो है इलेक्ट्रिक बिल या फिर टेलीफोन बिल। अगर आपके पास टेलीफोन बिल नहीं है तो आप पोस्ट पेड कनेक्शन लेके आप कर सकते हैं, और जीएसटी आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या वेरीफाई करना है कि आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपने नाम और एड्रेस रखे हैं, वो आपके जो बिल है या फिर आपका लाइसेंस जो है, वहां पे भी उसी नेम और उसी एड्रेस होना चाहिए। वहां पे 1% भी वेरिएशन होगा ना तो रिजेक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारा एड्रेस है एग्जाम्पल R&D डिजिटल, ऑफिस नंबर 305 एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिए हैं। अब अगर मान लीजिए कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में 305 के बदले में 305A लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग एड्रेस है। अगर मान लीजिए कि मेरा 5th फ्लोर लिखा हुआ है, 5TH फ्लोर लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है सिर्फ 503, ऐसे केस में दोनों अलग अलग एड्रेस हो गया। कहीं पे आपने स्ट्रीट एड्रेस डाला हुआ है नियर मान लीजिए कि लक्ष्मी इंडस्ट्री, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है नियर लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, तो दोनों अलग अलग एड्रेस हो जाता है। तो जरूर आप मैच कर रहे, 100% एक्यूरेट मैच होना चाहिए। आपने जो जीएमबी में जो एड्रेस डाले हैं वही एड्रेस आपका लाइसेंस में और आपका यूटिलिटी बिल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको मालूम है, आपको इकट्ठा कर लेना है। बहुत सारे लोग स्मार्ट है, कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप बनाना चाह रहे हैं, ऐसे केस में आप वही एड्रेस बनाइए जो आपके गूगल माई बिजनेस में है। सो फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद जो है आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना होगा। अब ये वीडियो हो चुका है अराउंड 25-26 मिनट का, अराउंड 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इससे बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब आपको रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना है, अगर आपको नॉलेज है गूगल माई बिजनेस का। बट रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने के लिए उस फॉर्म में कुछ रिक्वायर्ड चेकलिस्ट होता है, वो क्या क्या है और उसको कैसे राइट तरीके में करें। क्योंकि ये तो समझ गए, ये आप कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद, एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरना है। अब रीइंसिस्टमेंट फॉर्म भरने का राइट तरीका भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो
तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जो है जरूर देखना। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। आपके लिए ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर किया हुआ है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आया लाइक कमेंट्स प्लीज करना। आप में से बहुत सारे लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मेरे से अगर गूगल माई बिजनेस आप सीखना चाहते हैं, कोर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, जरूर जाकर आप कोर्स ले सकते हैं। ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपया है, उसका आपको लाखों रुपया का वैल्यू मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चेकलिस्ट जो आपके गूगल माई बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे उसका चेकलिस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड।